Good morning everyone. Today I will teach you chapter number 11, data types, operator and expression in C language. About this chapter, what's the use of data type, how many types of data type, what is the use of operator and how many types of operator and expression. So first topic, what is the data type? Okay, data type क्या है उसके बारे में देखते हैं. What is data type? The data type of value that can be assigned to identifier is known as a data type. आप जैसे कि कोई भी वैल्यू आप स्टोर करते हो तो वैल्यू का टाइप कौन सा है, नंबर वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक जो नेम दे रहे हो और उसका जो आप टाइप सिलेक्ट कर रहे हो दैट्स नॉन एज ए डेटा टाइप. डेटा किस तरह का है उसके लिए आपको टाइप सिलेक्ट करना है तो उसको डेटा टाइप कहा जाता है. तो द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू एन आइडेंटिफायर इज नॉन एज ए डेटा टाइप. ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डेटा टाइप. ओके, इफ एन आइडेंटिफायर डेट हैज बीन असाइन वैल्यू 12, जैसे कि डेट एज ए आइडेंटिफायर एंड असाइन वैल्यू 12 इज ए वैल्यू. ओके, तो इसका डेटा टाइप कौन सा होगा, तो आपको इंटीजर डेटा टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, तो व्हाट इज द डेटा टाइप, आपको समझ में आ गया क्या है डेटा टाइप. अब उसके बाद देखते हैं बेसिक डेटा टाइप ऑफ सी लैंग्वेज. द सी लैंग्वेज सपोर्ट बेसिक डेटा टाइप कॉल, इंटीजर, डेसिमल एंड कैरेक्टर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, इंटीजर, decimal and character. Okay, three types of data type. These data types are represent using keyword. Keyword में integer, float and character, three types of data type. Okay, we also have more primitive data type known as void. How to define, what is the syntax, syntax कैसा है तो उसके बारे में देखते हैं. डेटा टाइप किस तरह से, डेटा टाइप एंड आइडेंटिफायर नेम. ओके, तो डेटा टाइप यानी कि इंटीजर है, फ्लॉट है कि कैरेक्टर है वो आपको यहाँ लिखना है, और आइडेंटिफायर नेम जो आपने नाम रखा हो उसको आइडेंटिफायर कहा जाता है. ओके, तो सबसे पहला है इंटीजर. तो इंटीजर क्या है उसके बारे में देखते हैं. व्हाट इज द इंटीजर. इन द प्रीवियस टॉपिक मेंशन द आइडेंटिफायर डेट. डेट इज ए आइडेंटिफायर कैन बी असाइन, उसकी वैल्यू क्या है 12. हियर 12 इज इंटीजर. 12 कैसा है, इंटीजर है, एंड इंटीजर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. इंटीजर में आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एंड होल नंबर, नो फ्रैक्शनल पार्ट इन द इट, यानी कि उसमें आप इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू और होल नंबर आप स्टोर कर सकते हो. ओके, किस तरह के रहते पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, इस तरह से आप इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हो. 99, -99, 12, 10, 900, 30,000. ओके, दिस इज द वैल्यू. इस तरह की वैल्यू आप किस में स्टोर कर सकते हो, इंटीजर डेटा टाइप. ओके, किस तरह से डिफाइन करा जाता है, दिस इज द सिंटैक्स. सी लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाता है, इंटीजर एंड आइडेंटिफायर. तो इंटीजर रोल नंबर, रोल नंबर आप 1 2 3 लिखते हो ना, तो कैसा हो गया, इंटीजर हो गया. तो आपको उसका टाइप क्या रखना है, इंटीजर एंड रोल नंबर एज ए आइडेंटिफायर नेम. ओके, वैसे दूसरा एग्जांपल है इंटीजर, डेट, मंथ, ईयर. आप एक से ज़्यादा डेटा टाइप भी, वेरिएबल भी आप डिफाइन कर सकते हो. इसको आइडेंटिफायर भी कहा जाता है और वेरिएबल भी कहा जाता है. ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा आप आइडेंटिफायर भी आप इस तरह से बना सकते हो. डेट, मंथ, ईयर तीनों का आप एक ही रख सकते हो, इंटीजर डेटा टाइप. ओके, तो ये था इंटीजर किस तरह से आप प्रोग्रामिंग में लिख सकते हो. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. देखो दूसरा भी है इंटीजर के बारे में अपने देखते हैं. इंटीजर में अनसाइन इंटीजर, रोल नंबर, अनसाइन इंटीजर, डेट, मंथ, ईयर, इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो. ओके, एक टेबल मैंने आपके सामने रखा हुआ है, डेटा टाइप. आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस करे जाते हैं कि डेटा टाइप में से कि इंटीजर, तो इंटीजर का रेंज क्या है, अब इतना लेंथ वाला आप डेटा स्टोर कर सकते हो. और इंटीजर डेटा टाइप स्टोर है 4 बाइट्स. हाउ मेनी बाइट्स स्टोर, 4 बाइट्स. उसको किस तरह से एग्जाम प्रोग्राम में लिखा था, इंटीजर बैलेंस अमाउंट. ओके, ये लास्ट में सेमीकोलन. उसके बाद है अनसाइन इंटीजर. अनसाइन इंटीजर 0 2 इस तरह से वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, बड़ी वैल्यू, और वो भी कितने बाइट स्टोर करता है, 4 बाइट आप इसमें स्टोर कर सकते हो, जिसको इस तरह से लिखा जाता है अनसाइन इंटीजर काउंटर. ओके, तो दिस इज द इंटीजर डेटा टाइप एग्जांपल. इंटीजर एंड अनसाइन इंटीजर स्टोर रिक्वायर वैल्यू बाइट्स 4 एंड अनसाइन में भी 4 बाइट्स आप इसमें स्टोर कर सकते हो. ओके, अब उसके बाद देखते हैं आगे नया.
एक मैंने आपके सामने प्रोग्राम का एक एग्जांपल रखा हुआ है इंटीजर। ओके, सी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हो तो हैज़ इंक्लूड stdi.h conio.h। मैंने आपको इसके प्रोग्राम समझाए हुए हैं, ठीक है। आप चैप्टर नंबर 10 के प्रोग्राम देखोगे तो उसके रिलेटेड ही है, ठीक है। तो वो समझोगे तो आपको ये दूसरे प्रोग्राम समझ में आएंगे। तो इंटीजर मेन, अब इसमें इंटीजर का किस तरह से यूज़ करो उसके बारे में। इंटीजर एज ए डेटा टाइप, मार्क एज ए वेरिएबल and is equal to -10 as a value. This is the identifier name. Unsigned integer date is equal to 30 and ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो उसके लिए लॉन्ग इंटीजर, वेरिएबल नेम, पॉपुलेशन इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हो। अब जैसे कि तीनों वैल्यू आपको प्रिंट कराना है तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ मार्क %d। क्यों %d यूज करा हुआ है कि डेटा टाइप इंटीजर है, फिर वेरिएबल नेम मार्क। वैसे ही प्रिंट एफ स्लैश एंड डेट %u क्यों लगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, अनसाइन इंटीजर। जब अनसाइन इंटीजर यूज करते हो तो आपको %u का साइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद डेट, वेरिएबल नेम, फिर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में आपके क्या वेरिएबल का टाइप रखा हुआ है, लॉन्ग इंटीजर। तो यहाँ पे आपको लिखना है %LD यानी कि लॉन्ग इंटीजर, डबल स्लैश एंड 2 लाइन का स्पेस आएगा, उसके बाद वेरिएबल का नेम और रिटर्न 0। ये ब्रैकेट जो स्टार्ट करा उसको आपको यहाँ पे क्लोज करना है। इसका आउटपुट कैसा आएगा देखें अपने, तो इसका आउटपुट देखते हैं। ये है इसका आउटपुट, देखो बता रहा है -10 वैल्यू, 30 एंड पॉपुलेशन, है ना। तो %d लिखोगे तो ये वैल्यू आएगा, %u लिखोगे तो ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा, और %LD लिखोगे तो ये वैल्यू डिस्प्ले होगा। ओके, तो ये था इंटीजर डेटा टाइप्स के बारे में कि इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। सेकंड डेटा टाइप रियल यानी कि जिसको फ्लॉट कहा जाता है। ओके, फर्स्ट आपने देखा इंटीजर, 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लॉट। तो इंटीजर आपने देखा, आप देखते हैं फ्लॉट यानी कि रियल। Many a time we need real number instead of integer number. For example, amount to paid by a person can have the 95 or 95.50. ओके, तो आपको जैसे कि कोई पॉइंट वाली वैल्यू आपको स्टोर करना हो, जैसे अमाउंट स्टोर करना हो, और भी जैसे कि फीस का अमाउंट आपको स्टोर करना हो, क्वांटिटी स्टोर करना हो, जिसमें डेसिमल पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। तो उसके लिए आपको डेटा टाइप क्या सिलेक्ट करना है, रियल। ओके, तो उसको किस तरह से प्रोग्राम में लिखा जाता है, तो ये है उसका एग्जांपल, फ्लॉट अमाउंट टू पे एंड लास्ट में सेमीकोलन, फ्लॉट डेटा टाइप, दिस इज द आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम। वैसे दूसरा डबल बैलेंस, फिर वेरिएबल का नेम। ओके, डबल एज ए डेटा टाइप एंड बैलेंस अमाउंट एज ए वेरिएबल नेम। अब उसका कितना बाइट स्टोर करता है, फ्लॉट डेटा टाइप कितने बाइट स्टोर करता है उसके बारे में अपने टेबल देखते हैं। डेटा टाइप फ्लॉट डेटा टाइप की रेंज है, इस तरह से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। कितना डिजिट आप इसमें यूज कर सकते हो, फ्लॉट में 6 डिजिट। और हाउ मेनी बाइट आर स्टोर, 4 बाइट। हाउ टू डिक्लेयर इन प्रोग्राम, फ्लॉट स्पेस प्राइस। आप प्रोग्रामिंग में इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। दूसरा फ्लॉट के सब पेटा ऑप्शन आ रहा है डबल में आप इस तरह से रेंज डिस्प्ले कर सकते हो। और कितने डिजिट आप यूज़ कर सकते हो, 16 डिजिट आप डबल डेटा टाइप में यूज़ कर सकते हो। और दूसरा उसका बाइट 8 बाइट स्टोर टू डबल डेटा टाइप। एंड हाउ टू डिफाइन डबल स्पेस टोटल प्राइस, इस तरह से आप एग्जाम्पल के रूप में प्रोग्राम में लिख सकते हो। उसके बाद है लॉन्ग डबल यानी कि जिसमें आप 16 डिजिट और 16 बाइट्स आप यूज़ कर सकते हो। उसको प्रोग्राम में इस तरह से डिफाइन करा जाता है, लॉन्ग डबल क्रेडिट। ओके, तो ये था फ्लॉट डेटा टाइप के बारे में। फ्लॉट डेटा टाइप में आपको बाइट्स याद रखने, क्योंकि फ्लॉट डेटा टाइप 4 बाइट्स, डबल 8 एंड लॉन्ग डबल 16, और इसका डिजिट आपको याद रखना है, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग जब करते तो प्रोग्रामिंग में किस तरह से डिफाइन करना है, तो इसके एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं। ओके, अब इसके बाद नया देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द फ्लॉट डेटा टाइप। थर्ड डेटा टाइप कैरेक्टर का यूज क्या है, यू कैन स्टोर ए नेम, एड्रेस, एरिया, सिटी, इस तरह से आपको कोई कैरेक्टर वैल्यू आपको स्टोर करना हो तो कैरेक्टर में आप नंबर और कैरेक्टर एंड कोई भी सिंबल आप उसमें स्टोर कर सकते हो। तो उसके लिए डेटा टाइप क्या सिलेक्ट करना है, कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके, तो कैरेक्टर डेटा टाइप में सिंगल कैरेक्टर आपको स्टोर करना हो तो सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंगल
कोटेशन मार्क का यूज़ करा जाता है। ओके, और आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो इसके लिए डबल कोटेशन मार्क का यूज़ करा जाता है। हर एक सिंगल कैरेक्टर जो है उसकी एक खुद की एक वैल्यू होती है जिसको कहा जाता है ASCII वैल्यू, ASCII। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म MCQ में क्वेश्चंस करे जाते हैं। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, तो इसको किस तरह से डिफाइन करना है तो इसके बारे में एक टेबल दिया हुआ है। कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर 1 बाइट्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कैरेक्टर जेंडर, कैरेक्टर नेम, एड्रेस, एरिया, सिटी, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। अनसाइंड कैरेक्टर में 0 से 225 रेंज है और 1 बाइट जिसमें स्टोर कर सकते हो, इसको इस तरह से डिफाइन करा जाता है अनसाइंड कैरेक्टर चॉइस। ओके, तो दिस इज द कैरेक्टर डेटा टाइप। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटर। व्हाट इज द ऑपरेटर क्या है? When learning basic mathematics in school, we have performed the operation like addition of two numbers, subtractions of two numbers. Example 5 plus 3, 9 minus 7. Okay, तो इस तरह का आपको कोई भी कैलकुलेशंस करना हो तो वी कैन यूज द सिंबल प्लस माइनस। ओके, तो दिस इज द ऑपरेटर, उसको क्या कहा जाता है? ऑपरेटर कहा जाता है। तो देर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर? सी लैंग्वेज 8 types of operator used in C language. First, arithmetic operator. Second, assignment operator. Third, relational operator. Fourth, increment and decrement operator. Fifth, conditional operator. And sixth, logical operator, bitwise operator and special operator. This is the 8 types of operator. Okay, हर एक ऑपरेटर के साइन अलग अलग हैं जो एग्जाम में भी क्वेश्चंस करे जाते हैं, तो आपको एक एक डेटा टाइप में समझाता हूँ, अच्छी तरह से ध्यान से समझना है। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर किस तरह का रहता है? दिस इज ए अरिथमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेटर, टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन सी प्रोवाइड्स वेरियस बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड परसेंटेज। दैट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर सिंबल। ओके, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। प्लस एडिशन ऑफ 2 ऑपरेंड्स और यूनरी प्लस, माइनस सब्सट्रैक्शंस के लिए यूज करा जाता है जिसको यूनरी माइनस कहा जाता है। ये जो स्टार का साइन है दिस इज मल्टीप्लिकेशन 2 ऑपरेंड्स स्लैश डिवीजन 2 ऑपरेंड्स एंड परसेंटेज डिवीजन ऑफ 2 ऑपरेंड्स रिजल्ट इन रिमाइंडर। ओके, तो दिस इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर सिंबल। ओके, तो ये आपको याद रखना है ये कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर का सिंबल है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी हो तो वहाँ पे भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो किस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है? तो इन एग्जांपल डिस्कस टिल नाउ वी हैव यूज्ड द स्टेटमेंट लाइक टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी cost item or date is equal to 30. Here is symbol, we are using the equal to sign. Equal to sign is known as a assignment operator. assignment operator की साइन कौन सी है? इक्वल टू। ये याद रखना है, इक्वल टू सिंबल एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। डेट इज इक्वल टू 30, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज हो रहा है प्लस के साथ में अरिथमेटिक ऑपरेटर का भी यूज कराया जा रहा है। देखा आपने, 2 ऑपरेटर एक साथ भी आप यूज कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकंड, थर्ड नंबर। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? तो रिलेशनल ऑपरेटर अलाउ अस टू कंपेयर 2 सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेंड्स एंड जनरली आर यूज्ड टू चेंज द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कोई भी टू वैल्यू उसको आपको एक दूसरे से कंपेयर करना हो तो इसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करा जाता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर के सिंबल कौन से हैं? तो देखें, ये है रिलेशनल ऑपरेटर के सिंबल। डबल इक्वल टू is a between 2 operands, equality to between 2 operands, not equal to, so this is the not equal to। ये साइन है रिलेशनल ऑपरेटर। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू। ओके, तो ग्रेटर देन, लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन साइन टू चेक द ग्रेटर देन वैल्यू बिटवीन 2 ऑपरेंड्स, to check smaller value between 2 operands, greater than is equal to
check for greater value equality between two operands. ओके सेम वैसे ही लेस देन इज इक्वल टू फॉर स्मॉलर वैल्यू इक्वलिटी बिटवीन टू ऑपरेंड्स. दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर. ये क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर. आपको ये सिंबल ऑपरेटर के याद रखने हैं और उसका डेफिनेशन यूज याद रखना है. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं. ओके अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर. नेक्स्ट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू में आपको एक एक पॉइंट इंक्रीज करना हो, एक एक नंबर आपको इंक्रीज करना हो तो उसको इंक्रीमेंट कहा जाता है. और वैल्यू में एक एक वैल्यू आपको डिक्रीज करना हो तो उसको डिक्रीमेंट कहा जाता है. तो सी प्रोवाइड्स टू स्पेशल यूनरी ऑपरेटर. इसको यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है. प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. प्लस प्लस यानी कि वेरिएबल में आप एक एक वैल्यू ऐड कर सकते हो वैल्यू में. माइनस यानी उसमें से आप कम कर सकते हो. फॉर दिस पर्पस दिस ऑपरेटर रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड. प्लस प्लस इज नॉन एज ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस नॉन एज ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ओके इसको इस तरह से लिखा जाता है. देखो प्लस प्लस एंड वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल एंड प्लस प्लस. पहले आप साइन सिंबल यूज कर सकते हो या बाद में भी यूज कर सकते हो. ऐसे डबल माइनस पहले और बाद में भी आप यूज कर सकते हो. ओके अगर आप पहले वेरिएबल के पहले आप सिंबल यूज कर रहे हो प्लस प्लस तो उसको प्रीफिक्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स. और वेरिएबल के बाद जब आप लगा रहे हो सिंबल तो उसको सफिक्स कहा जाता है. वैसा ही ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स. उसके बाद एक कंडीशनल ऑपरेटर. व्हाट्स द यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर? सी प्रोवाइड अस एन ऑपरेटर नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर. कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है. और कंडीशनल ऑपरेटर फॉर कंडीशन चेकिंग. This operator is identified by combinations of two symbol, question mark and colon. Question mark और colon आपको दिखाई देता है. That is the conditional operator. The syntax for using the conditional operator. सबसे पहले condition आएगा. condition सही होगा तो उसके बाद true और false statement print होगा. तो ये दोनों के बीच में देखो ये साइन यूज हो रहा है question mark and colon. This is the conditional operator symbol. ओके अब उसके बाद देखते हैं एंड नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? तो एट टाइम्स वी मे नीड टू इवैल्यूएट मल्टीपल कंडीशन टुगेदर टू गिव सम आउटपुट. आपको जब एक से ज़्यादा कंडीशन यूज करना हो तो वी कैन यूज ए लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर सिंबल. दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर सिंबल. डबल एंड एंड दिस इज द एंड और नॉट. एंड और नॉट इज ए लॉजिकल ऑपरेटर. ओके सिंबल याद रखना है एंड a vertical line and not. Okay this is the not sign. So this is a logical operator and or not and symbol दोनों आपको याद रखना है. उसके बाद है ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर क्या है? वी हैव मेंशन इन दिस चैप्टर दैट डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बिट्स विद इन द मेमोरी लोकेशन. दिस इज द बिटवाइज ऑपरेटर सिंबल. एंड का यूज. दिस इज द बिटवाइज एंड. This is the or, bitwise or. This is the tilde sign is a not sign. इसको कहा जाता है bitwise exclude or. Double less than to shift the left shift by number of bits specify. Double greater than right shift by number of bits specify. ओके तो ये आपको सिंबल याद रखने हैं. This is the bitwise operator symbol. और उसके बाद है लास्ट टॉपिक स्पेशल कैरेक्टर. स्पेशल कैरेक्टर यानी कि स्पेशल सिंबल. ओके तो सी प्रोवाइड स्पेशल ऑपरेटर लाइक साइज ऑफ ऐसे स्पेशल ऑपरेटर. एग्जांपल कॉमा, डॉट्स, एरो साइन एंड स्टार. दिस इज द स्पेशल ऑपरेटर सिंबल. इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द ओनली कॉमा एंड साइज ऑफ ऑपरेटर. Okay, comma operator is used to many occasion. The comma operator is used to decision structure. Decision structure में इसका यूज करा था and control structure discuss later chapter. And size of operator is special operator used to return size of bytes required to store in entity. कोई भी आपको डेटा टाइप जो भी वेरिएबल बना रहा है उसकी साइज आपको सेट करनी हो तो वी कैन यूज ए साइज ऑफ फंक्शन. साइज आपको डिसाइड करना हो चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो के फ्लॉट हो. ठीक है तो उसकी साइज डिफाइन करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करा जाता है. तो दिस इज द लास्ट ऑपरेटर.
Okay, we will continue next lecture. Okay, bye. Have a nice day. Yeah.